हाय स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज में कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर चुके थे, जो लेट अस सी बाय कैलकुलेटिंग 6.1 में था। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो कि लेट अस वर्क आउट 6.2 में है। ठीक है, पेज नंबर 117 है, निकाल सकते हैं अपने बुक में आप लोग, पेज नंबर 117 में। तो चलिए एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ऑफ फलनपुर इज 10,000 इफ population is being increased at the rate of 3% every year. Let us write by calculating its population after 2 years. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है फलनपुर विलेज के 10,000, और रेट ऑफ इंक्रीज मतलब पॉपुलेशन बढ़ता है हर साल 3% करके। तो बोलता है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद जो है इसके पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। अगर इस साल मतलब प्रेजेंट ईयर में 10,000 पॉपुलेशन है और रेट ऑफ इंक्रीज 3% के साथ बढ़ता है, तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा ये निकालना है। ठीक, हम लोग जिस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 10,000, और रेट ऑफ इंक्रीज लिख सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज। तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 3%, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम कितना है n लिख सकते हैं। n कितना दिया है 2 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल n। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 2 years। देयरफॉर पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 2 years। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन है कितना है 10,000। तो ये प्रिंसिपल की जगह पॉपुलेशन बैठना है 1 प्लस r। रेट ऑफ इंक्रीज कितना है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%। तो 3/100 p इंटू 1 प्लस p की जगह प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 1 प्लस r कितना है 3% r बाई 100 होल n कितना है 2। तो 2 10,000, इसको एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 ऊपर 103 आएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर 10,000। 103 का स्क्वायर कितना होता है, तो 103 का स्क्वायर हो जाता है 10,609। कितना 10,609, और नीचे 100 का स्क्वायर 10,000। तो 10,000 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10,609। 10,609। तो पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 2 years। 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 10,609। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट है, आसानी से बना लिए हम लोग। अब दूसरा नंबर को सॉल्व करते चलिए। दूसरा नंबर को पहले पढ़ लेते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इन 2% इन अ ईयर। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8 करोड़। लेट अस कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट आफ्टर 3 years। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना 8 करोड़, और रेट ऑफ इंक्रीज कितना है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में था, तो यहाँ पर तो रुपया नहीं है, जो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज लिख सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज कितना 2%, और टाइम कितना है नंबर ऑफ ईयर्स 3 years। तो लिख सकते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्या प्रेजेंट पॉपुलेशन 8 करोड़, रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 2%, टाइम या फिर टाइम लिख सकते हैं या फिर n लिख सकते हैं n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है,
कितना 2 ईयर्स, पहले मैथ में नहीं लिखे थे, बैठा दिया हम, ठीक है। तो देयरफॉर पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 2 ईयर्स, सॉरी टाइम कितना दिया है, 3 ईयर्स दिया है। देयरफॉर पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 3 ईयर्स, तो पॉपुलेशन कितना है 8 करोड़, पी की जगह 8 करोड़, पी 8 करोड़ 1 प्लस आर कितना है 2/100, एन कितना है 3, तो 8 करोड़ कितना हो जाएगा एलसीएम 100, और ऊपर कितना 102, ठीक है, क्यूब। पॉपुलेशन मतलब प्रिंसिपल की जगह पॉपुलेशन लिखेंगे, 1 प्लस आर कितना 2%, 2/100, और एन कितना है 3, तो 3 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये जैसा है वैसा लिख दिए, 100 एलसीएम आ गया 100, ऊपर आ गया 102, तो आप लिख सकते हैं 8 करोड़, 8 करोड़ का 8 करोड़ क्या लिख सकते हैं 8 करोड़ और 102 का क्यूब कितना होता है, 102 का क्यूब होता है 10,61,208, 102 का क्यूब 10,61,208, और 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब होता है, तो 100 का क्यूब कितना होता है 10 लाख, कितना 10 लाख, और 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 कट गया, तो 80 बचा, और ऊपर कितना बचा 10,61,208, इसको गुना करने से कितना मिल जाएगा हम लोगों को, ये दोनों को गुना करने से हम लोग को मिल जाएगा 84 करोड़, कितना मिलेगा 84 करोड़ 89 लाख और 84 करोड़ 89 लाख 6,640, ठीक है, कितना यानी कि 84 करोड़ 89 लाख 6,640, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आंसर कितना 84 करोड़ 89 लाख 6,640, मतलब पॉपुलेशन विल बी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 84 करोड़ 89 लाख 6,640, ठीक है। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ मशीन इन अ लेदर फैक्ट्री डिप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। डिप्रिसिएट का मतलब होता है घट जाना, सॉरी दिख नहीं रहा था शायद। द प्राइस ऑफ अ मशीन इन अ लेदर फैक्ट्री डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। 10% हर साल मशीन के प्राइस जो है लेदर फैक्ट्री में क्या होता है, हर साल 10% प्राइस जो है घट जाता है। इफ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन बी ₹1 lakh, let us calculate what will be the price of the machine after 3 years। तो अगर प्रेजेंट प्राइस 1 लाख है मशीन के, तो 3 साल के बाद कितना प्राइस हो जाएगा अगर 10% हर साल प्राइस घटे, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज करेगा, अभी लिखेंगे रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है। तो चलिए कितना नंबर 3 नंबर, प्रेजेंट प्राइस कितना है, तो प्रेजेंट प्राइस कितना है ₹1 लाख, रेट ऑफ डिक्रीज लिखेंगे क्योंकि इसमें प्राइस इस बार क्या होता है प्राइस घटता है, ठीक है, उस वक्त पॉपुलेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ इंक्रीज, अब मतलब यहाँ पर प्राइस की बात है तो प्राइस घटता है तो रेट ऑफ डिक्रीज, जब घटेगा तो रेट ऑफ डिक्रीज लिख सकते हैं और जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंक्रीज लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइम या फिर एन कितना है 3 ईयर्स। देयरफॉर द प्राइस विल बी आफ्टर 3 ईयर्स। प्राइस कितना है 1 लाख और
1, तो रेट ऑफ डिक्रीज मतलब प्राइस घटता है, घटने से यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। ये ध्यान दीजिएगा, जब घटेगा रेट ऑफ डिक्रीज होगा तो हम लोग माइनस देंगे, और जब बढ़ेगा रेट ऑफ इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या देंगे प्लस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है तो माइनस देना होगा। ठीक है, और रेट ऑफ डिक्रीज कितना 10%, तो 10/100 होल एन कितना 3, तो 1 लाख। एलसीएम आ जाएगा 100, 100 में 10 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 90, तो 90 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3, तो 0 0 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 लाख का 1 लाख और 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 10 का क्यूब कितना होता है 10 का क्यूब 1000। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 को काट सकते हैं, तो 729 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72900 आ जाएगा। कितना हो गया 72,900। तो प्राइस जो है 3 साल के बाद कितना हो जाएगा रुपीज लिख सकते हैं 72,900। ये हो गया आंसर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।